Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Anu Gupta. Today's our topic is for class 8, chapter Understanding Quadrilaterals exercise 3.5. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके थे. अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या ये क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल D प्लस एंगल बी आपका 180 डिग्री है. देखिए एंगल डी यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करें तो 180 हो सकता है. देखिए फर्स्ट थिंग वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल. जो भी अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे जो एंगल होगा वही सेम एंगल यहाँ भी होना चाहिए. तो बताइए कौन सा हो सकता है? वो सिर्फ 90 ही हो सकता है. अगर मैं 90 डिग्री ये एंगल लेती हूँ, ये वाला डिग्री 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी 90 प्लस 90 180 होगा. ठीक है, बाकी हर कंडीशन में एंगल डी प्लस एंगल बी हमारा 180 नहीं होगा. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी बट नीड नॉट. ओके, हर कंडीशन में ये वाले एंगल डी प्लस एंगल बी 180 नहीं होगा. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, AB इज इक्वल टू DC. AB जो है ये AB वाली साइड 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, एंड AD आपका 4 सेंटीमीटर है और BC आपका 4.4 है. तो क्या आपका ये वाला एंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? ये वाला जो फिगर है ये पैरेललोग्राम हो सकता है इस मेजरमेंट के साथ? नहीं. क्यों? क्योंकि देखो अगर ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है तो चलो ये तो 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया. ठीक है, ये तो इक्वल दिया हुआ है हमें. ठीक है, लेकिन हमें पता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल. तो जो साइड आपकी ये होगी वही ये होनी चाहिए. जबकि यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ 4 है, यहाँ 4.4 है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा. तो वी विल राइट हियर नो. ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंगल A 70 है. एंगल A आपका 70 डिग्री दिया हुआ है और एंगल C आपका 65 डिग्री दिया हुआ है. तो इस कंडीशन के साथ क्या ये फिगर एक पैरेललोग्राम बन सकता है इस मेजरमेंट के साथ? तो आवर आंसर इज नो. व्हाई? क्यों नहीं बन सकता? देखिए मैंने इसका आंसर हाँ यहां होगा. इसका आंसर क्या देना है? नो. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal, but here angle A is 70 and its opposite angle is 65. So these angles are not equal. So that's why it will not a parallelogram. Let's move to the next question of this exercise. Yes, look at the question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. देखिए तो आपको रफ फिगर बनाना है जस्ट, जो कि किस शेप का बनेगा? ये काइट शेप का जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, इसके ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, और ये अपोजिट एंगल्स बोले हुए हैं वो ये वाले अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, समझ आया? ये आपके अपोजिट एंगल्स होते हैं. लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो. दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स है जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2. आपको सभी एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 रब कर रही हूँ. ठीक है, यहां आपको क्वेश्चन 5 करा दूंगी. देखिए एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं. ठीक है, सपोज ये पैरेललोग्राम है, नेम दे देते हैं A B C D. ठीक है, वी नो दैट टू एडजेस्ट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल जो इस तरीके से होते हैं, एक लाइन पे एक इस तरफ और एक अप
ठीक है, या ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, ये दोनों एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इनका मेजरमेंट दिया हुआ है 3:2, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों इक्वल है, इसमें ये माना हुआ है जो एंगल ए की मेजरमेंट है वही एंगल बी की है। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। ठीक, अच्छा सॉरी, रेशियो में दिया हुआ है ये। ठीक है, लेकिन लेट कर लिया हमने x एंड वी नो दैट, यहां हमने मेजरमेंट ए एंड डी की कर लेते, बी की नहीं करेंगे, डी की करेंगे। ये वाले दो एंगल्स लिए हुए हमने, एंगल ए एंड एंगल डी इज इक्वल टू एक्स। ओके, एंड वी नो दैट, हमने इसको 3x लेट कर लिया। ठीक है, ए वाले को, और सेकंड को क्या कर लिया 2x। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों, यहां नोट लिख देंगे, sum of adjacent angle is 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 + 2 5x हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 3 = 15, 3 कैरी आया, 5 6 = 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, तो एंगल ए हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए हमने लेट किया हुआ था 3x, x की वैल्यू वी हैव 36, तो 3 × 36। एंगल बी हमने लेट किया था 2x, x की वैल्यू 36। 3 6 = 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 = 9 एंड 1 10, 108 डिग्री। 2 6 = 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 = 6 और 1 7, 72 डिग्री। अब देखिए एंगल ए जो है वही एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए हमारा 108 आया है, तो एंगल सी भी हमारा 108 हो जाएगा, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंगल बी हमारे पास कितना है 72, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये भी 72 हो जाएगा। हमें 4 एंगल्स फाइंड हो गए। ठीक है, A 108, C 108, B 72 and D 72. Let's move to the next question. देखिए, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल है, इनका मेजरमेंट इक्वल है, यानी जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल बी होगा। फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए एंड एंगल बी क्या है x, तो दोनों ही x मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट एंगल ए हमने x लेट किया, एंगल बी भी हमने x लेट किया, तो x + x किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी किस मेजरमेंट का है एडजेसेंट एंगल। सो वी कैन राइट इट एज सम ऑफ एडजेसेंट angles is 180 डिग्री। ओके, तो x + x 2x हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 9 = 18, x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। अब ये 90 है, तो ये दोनों इक्वल मेजरमेंट है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। माय चैनल नेम इज स्टडी विद अनु गुप्ता, अनु ANNUGUPTA। थैंक यू फॉर वॉचिंग।